हेलो स्टूडेंट, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, मैंने आप लोगों को डेली बेसिस पे मेंस लेवल की पजल्स और मेंस लेवल की डीआई देते जा रहा हूं। टारगेट हम लोगों ने रखा है एसबीआई पीओ मेंस 2022-23 के लिए। ठीक है। और ऐसी ही मैंने डेली पजल्स और डेली डीआई स्टार्ट कर दी है आप लोगों की एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए। दोनों एग्जाम्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो हम लोगों का टारगेट ही मेंस लेवल का एग्जाम है। काफी बच्चे प्री निकाल कर आए हैं। ठीक है ना। काफी बच्चों को पूरे जुनून के साथ मेहनत करनी है मेंस लेवल की। और रीजनिंग और क्वांट में आपको सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और डीआई ही देखने को मिलेगा। तो डेली बेसिस पे मैं आपको सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और डीआई देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। आप लोग इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वो डीआई, वो पजल्स है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई है। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन पर नोटिफाई होती चली जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मोटिवेशन लेक्चर, आप जो हो सकते थे वह होने में कभी देर नहीं होती। तो जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप लोगों का गोल है, उसको आप अचीव करिए, उसमें देर कभी नहीं होगी। कैसे? बस आप लोग मेहनत करते रहिए। 1 से 1.5 साल का पेशेंस रखिए। जो आप बनना चाहते हैं आप जरूर बनकर रहेंगे, पर उसके लिए मेहनत करते रहिए कॉन्टिन्यू बेसिस पर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डीआई। तो एक शॉपकीपर जो है 4 आर्टिकल सेल कर रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर। ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग भी पढ़ते रहिए और मैं भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आर्टिकल ए की बात हो रही है। तो चलिए पहले मैं आर्टिकल ए के बारे में लिख लेता हूं। यहां पर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? मार्कअप प्राइस जो है वो 50% अबव है इसके कोस्ट प्राइस से। तो मैं कोस्ट प्राइस जो है ना प्यारे बच्चों, मान लेता हूं 100A। तो मार्कअप प्राइस 50% अबव है, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा? 150A हो जाएगा। ठीक है। और दो डिस्काउंट दिए हैं, P% और 5%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। टोटल डिस्काउंट आपको दे रखा है। सेलिंग प्राइस जो P% के बाद आ रहा है, P% डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग आ रहा है वो इतना ज्यादा है कोस्ट प्राइस से। तो निकाल लेते हैं एक बारी। तो सेलिंग प्राइस 1 निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस आप लोगों का गिवन है 150 है। इस पे P% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आप लोगों का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? 100 माइनस P%। समझते हैं ना भाई? एक 100 रुपए का मार्क प्राइस है किसी भी आर्टिकल पे, उस पे मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो कितने का बेचूंगा? 90 का ना। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 100 माइनस 10 कर दिया मैंने अगर, तो कितने का मैं बेच रहा हूं? 90। 90 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 100 माइनस 20, आप समझ रहे हैं ना? तो 80% का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे P% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 100 माइनस P%, तो ये सेलिंग आ जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? ये सेलिंग प्राइस 35% ज्यादा है उसके कोस्ट प्राइस से। दिख रहा है ना आप लोगों को? 35%। कोस्ट प्राइस है 100 है, तो इसमें 35% हम लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। 5 से इसको कट करते हैं तो 3 पर और 0 पर। ठीक है। और 5 से इसको कट करते हैं 2 पर और 0 पर। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 से इसको कट करते हैं 4 पर और 5 पर। तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 1 इक्वल्स टू 100 माइनस P इक्वल्स टू में 90। तो यहां से P निकल जाएगा हमारा। यहां से P कितना निकल जाएगा आप लोगों का? 10 निकल जाएगा। तो चलो P की वैल्यू तो निकल गई। अब आपको क्या दे रखा है? टोटल डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है ना। टोटल डिस्काउंट आपको गिवन है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मार्क प्राइस आप लोगों का कितना है? 150 है। इस पे पहला डिस्काउंट दिया P%। P की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास कितना? 10। ठीक है ना। P की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास? 10। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90%। दूसरा है 5% का डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा? 95%। ठीक है ना। इक्वल्स टू, तो डिस्काउंट आपको दे रखा है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
तो मार्क प्राइस है 150A और माइनस का 87। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 जीरो इनसे चला गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 5 से काटेंगे इसको 3 पर, तो 5 से काटेंगे इधर 20 पर, फिर 5 से काटेंगे इसको 1 पर और कितना 9 पर, 5 से काटेंगे इसको 4 पर, कट गया भाई जितना कटना था। तो ये हो गया 27 इंटू 19 कर दो, 27 इंटू 19 करेंगे 63, 3 6 18 19 20 25 और 6 31 3 और ये हो जाएगा 513। तो 513A बाय 4 इक्वल्स टू में 150A माइनस में 87। ठीक है, 87 को इधर ले आते हैं और 150A माइनस 513A बाय 4 एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 600A 513A इक्वल्स टू में कितना 87। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87A बाय 4, ये कैंसिल आउट, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। सारी वैल्यू निकल गई ना अब हमारे से। तो मैं साफ साफ लिख लेता हूं यहां पर एक ब्लॉक बना के, ठीक है ना, A का ब्लॉक बना लेते हैं ये। तो मेरे पास CP कितना आ गया 100A, तो A की वैल्यू 4 है तो CP आ गया है कितना 400। मार्क प्राइस कितना आ गया 600। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई है 10 और A की वैल्यू कितनी है 4। तो ये चीजें हमने निकाल ली। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस पूछेगा तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं जिससे कि मैं बाकी चीजें भी आप लोगों को निकाल के इसी तरीके से दिखाता रहूं। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेना ये कैलकुलेशन कैसे करी है मैंने। ठीक है ना, वीडियो को पॉज वगैरह करके भी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस तरीके से सारे आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। रब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस निकल कर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं बी आर्टिकल पे। क्या कहता है भाई, सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट क्यू माइनस 10% और 15 क्यू अभी हमें नहीं पता। रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट और कोस्ट प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है। मतलब सेलिंग प्राइस 1 आपको दे रखा है 4x और सीपी आपको दे रखा है 3x, यही है ना। डिफरेंस दे रखा है मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस में 40p। मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई आप लोगों को 40p। p की वैल्यू तो हमने निकाली थी ना 10, तो ये हो गया 400। और टोटल डिस्काउंट जो है वो 20% कम है कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। अच्छा, टोटल डिस्काउंट भी निकल गया भाई। ये टोटल डिस्काउंट क्या है 20% कम है आर्टिकल ए के सीपी से। मतलब 400 का 20% कम मतलब 80% की वैल्यू निकाल लो। तो ये कितना आ गया 320। टोटल डिस्काउंट आ गया भाई, बस और तो कुछ गिवन नहीं है ना, और कुछ गिवन नहीं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस का आपको डिफरेंस दे रखा है ना, तो यहां से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 400 प्लस सीपी। ठीक है, तो 400 प्लस 3x लिख लू। सीपी कितना है भाई 3x है ना। ठीक है ना, ये आ गया आपका मार्क प्राइस इनटू पहला डिस्काउंट क्या है आप लोगों का Q माइनस 10%। अब देखिए 100 माइनस Q माइनस 10%, 100 में से माइनस करेंगे ना डिस्काउंट को, सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस Q%। और दूसरा डिस्काउंट क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा डिस्काउंट क्या दे रखा है 15, तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 मतलब 85%। और ये क्या हो जाएगा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस और माइनस में क्या डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना है 320। ये आ गया आप लोगों का क्या सेलिंग प्राइस। दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है ना, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये सेलिंग प्राइस 1 है, इसकी वैल्यू आपको पता है 4x। भाई ये सेलिंग मार्क प्राइस ये है, इस पे पहला डिस्काउंट अगर मैं लगाता हूं तो 4x आता है। तो 4x इंटू में 85% और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 80 प्लस में 3x। तो भाई 4 से सॉल्व करेंगे ये 25 पे चला गया, 5 से काटेंगे 1 पर और ये 7 पर, फिर ये 5 पर।
तो ये हो जाएगा आप लोगों का 17x/5 और माइनस का 3x और इक्वल्स टू का 80। एलसीएम ले लूंगा तो 15 का मतलब ये हो जाएगा 2x/5 इक्वल्स टू में 80। तो 2 से काटूंगा इसको 40 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 200। x की वैल्यू 200 आ गई, तो चलो भाई अब b की बात भी कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां पर अब लिख लेते हैं हम b की कहानी। ठीक है, b की कहानी लिखने जा रहा हूं। तो सीपी कितना हो जाएगा, 200 मतलब 600 हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 400 प्लस सीपी, तो 400 प्लस सीपी मतलब 1000। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, क्यू निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू निकाल लोगे आप। तो क्यू कैसे निकालोगे आप, ये देखो यहां पर रख के निकाल लेते हैं। 400 प्लस 3x मतलब कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया 1000। ठीक है ना, इनटू में ये 110 माइनस क्यू परसेंटेज, और इसको इक्वेट कर दो किसके, SP1 4x के। 4x का मतलब कितना हो गया भाई, 800 के। ठीक है ना, तो 2 जीरो से ये चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 माइनस क्यू इक्वल्स टू में 800। तो क्यू की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, 300। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है ना, तो क्यू की वैल्यू 300 आ गई, तो मतलब पहला डिस्काउंट 290 का था। समझ गए ना क्यू कैसे निकाला हम लोगों ने। आप किसी भी एक वैल्यू में डाल सकते हैं, जैसे 400 प्लस 3x हमने सही करा है ना भाई, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा आ रहा है। तो 400 प्लस 3x का मतलब क्या हो गया, 600 मतलब 1000 हो गया ना। 1000 इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 110 माइनस क्यू परसेंटेज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल था, 4x के इक्वल था। तो 4x का मतलब क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू हमने 200 निकाली है, तो ये 800 हो जाएगा। 2 जीरो से हमने इसको कट कर दिया, अच्छा 10q आएगा, मैं कह रहा हूं ना हमने थोड़ा गड़बड़ी कर दी। माइनस 10q इक्वल्स टू में 800। तो ये 10q इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो q की वैल्यू 30 आ रही है, 30 आएगी बच्चे। ठीक है ना, q की वैल्यू 30 आ रही है। और क्या निकालना था हमें, बस और तो कुछ नहीं निकालना था ना, चलो इसको भी हटा दो। ठीक है ना, इसको भी हटा दो प्यारे बच्चों। अब आते हैं सी पर, देखो मैं हर चीज आप लोगों को करके दिखा रहा हूं बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने जल्दी जल्दी कैलकुलेट करनी है, इतने स्टेप्स नहीं लिखने। ये तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो इसलिए एक एक स्टेप आप लोगों को लिख कर दिखा रहा हूं। और देखो क्यों मेरा ज्यादा आया, मेरा तभी दिमाग ठनका कि भाई डिस्काउंट इतना ज्यादा तो नहीं मिल सकता। ठीक है ना, तो हमने एक बारी कैलकुलेशन और चेक कर ली। ठीक है ना, तो वहां पर अगर कोई भी चीज आप लोगों से गलत निकलती है, तो आपको तुरंत एकदम पकड़ में आ जाएगी कि हाँ हम यहां पर शायद गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं सी के पास। सी क्या कहता है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट इज 50% मोर देन द कोस्ट प्राइस। अच्छा, और आर्टिकल सोल्ड डिस्काउंट इतना और इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली, कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज हाफ टू दैट ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, तो कोस्ट प्राइस को आप कुछ भी मान लो, कोस्ट प्राइस को ले लो 100 सी, मार्क प्राइस हो जाएगा 200 सी। यही है ना, कोस्ट प्राइस आर्टिकल का हाफ है, मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो है पहले डिस्काउंट के बाद, तो सेलिंग प्राइस वन आपको कितना दे रखा है, 50% ज्यादा है कोस्ट प्राइस से, तो ये हो जाएगा 150 सी। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं दे रखा। चलो, अब यहाँ पे टोटल डिस्काउंट नहीं दे रखा, एक बार डी को पढ़ना। मार्क प्राइस आर्टिकल डी इतना, कोस्ट प्राइस इतना, विच इज, ये देखो टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड जो इतना हुआ है। ठीक है, विच इज इतना मोर देन दैट ऑफ सी। टोटल डिस्काउंट जो है इसका 260 है, जो सी से 115 मोर है। तो सी का, आर्टिकल सी का टोटल डिस्काउंट निकल गया। आर्टिकल सी का टोटल डिस्काउंट क्या आ जाएगा, ये 260 जो है 115 ज्यादा है सी से, तो 115 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 541। ये आ गया टोटल डिस्काउंट, देखो मिल गया ना। नहीं तो क्वेश्चन आगे चल ही नहीं पाता, टोटल डिस्काउंट तो चाहिए भाई। अब निकाल लो, मार्क प्राइस है 200 सी, इन टू में पहला डिस्काउंट क्या है भाई, कहां गया,
पहला डिस्काउंट है R%, तो 100 माइनस R%, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, चलो आगे सक्सेसिव लगा दो, इनटू दूसरा डिस्काउंट क्या प्यारे बच्चों 15%, मतलब 85%, इक्वल्स टू में मार्क प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट, ठीक है। तो इतने को आप क्या कहोगे, सेलिंग प्राइस 1। सेलिंग प्राइस 1 आपको दे रखा है 150C, इनटू में 85%, ये हो जाएगा 200C माइनस 145। तो जीरो से भैया जीरो चला जाता है, 5 से चला जाएगा 3 पर, और ये 2 पर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 15, 24, 25/2C, ठीक है। अब ऐसा करो ना, 145 को इधर ले आए हो तो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 200C माइनस दिस वन, और इक्वल्स टू में 145। अब इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। 400 में से माइनस करना है तो ये हो जाएगा 145C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 145। ये कैंसिल आउट हो गया, सी की वैल्यू 2 आ गई। चलो भाई सी भी निकाल लो। अब सी क्या निकल रहा है, पोस्ट प्राइस आ गया कितना 200, मार्क प्राइस कितना आ गया 400, ठीक है ना। टोटल डिस्काउंट आपको दे ही रखा है 145, ठीक है, ये तो निकाला है हमने। और क्या चाहिए आपको, अच्छा अब उसकी वैल्यू निकाल लो आर की। तो 200C का मतलब कितना हो गया, सी का मतलब ये हो गया ना 400। 400 इंटू 100 माइनस आर अपोन में 100, ये इक्वल है 150C, मतलब 300 की, ठीक है। तो 2 जीरो से ये चला गया, तो ये हो गया 400 माइनस 4R इक्वल्स टू 300। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4R इक्वल्स टू में 100, आर की वैल्यू आ गई भैया 25। चलो ये भी निकल गया, ठीक है भाई। सारी चीजें निकल रही है ना अपन लोगों से। चलो अब आते हैं डी पर। एक बार ये सारी चीजें निकल गई, उसके बाद तो क्वेश्चन धड़ल्ले से हो जाएंगे। अब डी की बात कर लेते हैं। अब मैं रब किस लिए कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे ना, देखो मेरे पे स्पेस कम है, और एक ही स्लाइड पे आपको सब सिखाना, नहीं तो मैं तो स्लाइड आगे पीछे करता रहूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मुझे एक स्लाइड पे सब कुछ लिखना है, सिखाना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन देखनी हो आपको, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। अब चलते हैं डी के पास। मार्क प्राइस आर्टिकल का 300 ज्यादा है कोस्ट प्राइस से, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस को ऐसा करो ना, कोस्ट प्राइस को डी ले लो, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 300 ज्यादा है, तो डी प्लस 300, ठीक है। आर्टिकल S%, 8% रिस्पेक्टिवली, टोटल डिस्काउंट है 260 का, टोटल डिस्काउंट 260 का, ठीक है। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट इतना परसेंट ज्यादा है कोस्ट प्राइस से, तो कोस्ट प्राइस को यार 100D ले लो, 100D ले लो इसको, ठीक है ना, 100D ले लो इसको, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 1 क्या दे रखा है आप लोगों को, 44% मोर है, तो 44% मोर का मतलब 144D। अब लगा दो, मार्क प्राइस है 100D प्लस में 300 इन टू में, पहला डिस्काउंट है S%, एस की वैल्यू तो नहीं है भाई मेरे पास, नहीं है ना, तो 100 माइनस S%, आर की वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगा 75%, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में मार्क प्राइस और माइनस में टोटल डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1 है 144D, इस 75 को ले लो आप 3/4, ठीक है। इसको 100D, और ये कितना हो जाएगा 40, तो भैया 4 से कट दो इसको, तो कितने पे चला जाएगा, 3 पर, 12 और 6 पर, तो ये कितना हो जाएगा 18, 108D माइनस 100D इक्वल्स टू में 40, 8D इक्वल्स टू में 40, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है ना। D की वैल्यू 5 आ गई, तो भाई लिख लो, अब मैं यही लिख लूं क्या DV, ठीक है। तो 100D माना था ना, तो CP कितना आ जाएगा भैया 500, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 300 ज्यादा है तो 800, ठीक है ना। टोटल डिस्काउंट गिवन ही है, ठीक है। अब आपको वो निकालना है, एस निकालना है, तो निकाल लो भाई एस। तो ये कितना हो गया आपका 800,
इनटू में 100 माइनस एस परसेंटेज इक्वल्स टू में सेलिंग प्राइस 1 है 144 डी, तो ये हो जाएगा कितना भाई 7 2 20। ठीक है, ये चला गया 8 पर, तो 800 माइनस 8s 720 80 इक्वल्स टू 8s, एस की वैल्यू 10। लो भाई सारा डाटा निकल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछता है, तो P इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ R। अच्छा, P कितना है भाई, P है 10 और R कितना है 25, तो लेस है, तो लेस परसेंटेज निकाल लो। तो 10 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया 15, लेस में मैक्सिमम वैल्यू नीचे, इनटू में 100, तो ये हो गया 4 पर मतलब 60%। देखो अब क्वेश्चन आसान है ना, एक बार आप लोगों से सारा डाटा निकल गया, उसके बाद चीजें चुन्नो मुन्नो देख रहे हैं ना आप। आगे आ जाओ, M इक्वल्स टू प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल ए। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट अर्न ऑन आर्टिकल ए, और N इक्वल्स टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, M निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन आर्टिकल ए। आर्टिकल ए पे कितना प्रॉफिट मिला है हमें, आर्टिकल ए पे प्रॉफिट कितना मिला है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो भाई, आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप, मार्क प्राइस कितना था ए का, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। मार्क प्राइस था 600, 600 पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट है ना आपके, एक तो था P परसेंट और 5, P मतलब 10 का मतलब हो गया 90%, और ये हो गया 95%। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यही आएगा ना सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये हो गया 6 पर, ये 0 पर। ठीक है, 5 से काटेंगे 1 पर, 9 पर, और 2 पर, 2 से काटेंगे 3 पर, तो 27 गुना 19 करा था ना हम लोगों ने, कितना आया था, कर लो दोबारा, 63 6 18 19 20 25 31 3 513 आया था। तो 513 का मतलब 113 का प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, इनटू में 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 113/4। एम कितना आ गया 113/4। एन निकाल लो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड ऑन आर्टिकल डी। अच्छा, डी पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, ये रहा, निकाल लो। डी पे मार्क प्राइस है 800, तो एस की वैल्यू 10 निकली है ना, तो इसका 90% और दूसरा है 3/4, 75% का मतलब 3/4, तो 2 जीरो से ये चला गया, 4 से 2 पे चला गया, 6 9 6 54 540, तो 40 का प्रॉफिट कितने पे, 5 पे, तो ये हो जाएगा 8, ये आ गया 8। तो आपको 20% निकालना है एम इंटू एन का, तो 20% हो गया 1/5, इंटू एम है 113/4, इंटू एन है 8, ये 2 पे चला गया, तो ये हो गया 6 और 22, और ये 5 है, तो 4 पे चला गया, 5 पे चला गया, 2 पे चला गया, आपका जवाब भी आ गया। ठीक है, कर लोगे अब, इनके जवाब आप मुझे कमेंट्स में दोगे क्या, बताओ, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू निकाल दी है, अब तो यार बनता है कि इनके जवाब आप लोग कमेंट्स में मुझे दें, अच्छे से खुद से कैलकुलेट करके। देखो मेंस लेवल के लिए पढ़ना है, और ऐसे आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अभी तक देखा नहीं है। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा है, पर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको मैक्सिमम एग्जाम में अगर डीआई आ रही है मेंस में, आपके एसबीआई पीओ मेंस में, तो आप मैक्सिमम 9 मिनट तक ले सकते हैं, 8 से 9 मिनट, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, चलिए ये करिएगा। ठीक है, इसके जवाब मुझे प्लीज कमेंट्स में दीजिएगा, और आप लोग अपने चैनल HG100 को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, अब डेली वीडियोस आप लोगों की अपलोड होना स्टार्ट हो गई है मेंस लेवल को टारगेट करते हुए, और जल्दी अब मैं इसमें रीजनिंग और क्वांट पढ़ाना भी स्टार्ट करने वाला हूं, आप लोगों के लिए मजे आने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ अन अकेडमी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अन अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। कैसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
उस ग्रुप में आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है? चलिए बच्चे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी कदर मेहनत करिए कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो जाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।